हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमित भगत और मैं आपको 11th क्लास की कॉमर्स की चीज़ें बताऊंगा। कॉमर्स में मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया है क्लास 11th में, तो मैं मतलब उनके लिए कुछ लेकर के आया हूँ अकाउंटिंग से रिलेटेड। और अकाउंटिंग का टीचर हूँ मैंने मास्टर्स करी है। और मतलब कि उसके बाद जो है मतलब कि मैं टीचिंग लाइन में ही हूँ और टीचिंग लाइन में हूँ करीब मतलब 2015 से ही। और तब से मैं इन सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। तो आज क्लास 11th की बातें करेंगे। जो बच्चे अभी अभी 10th पास हुए हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए यही सारी क्लासेज होंगी और यहाँ ऑनलाइन सारी क्लासेस फ्री मिलेगी, ठीक है। और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए तो कोई है ही है। और स्टेट बोर्ड जैसे बिहार और यूपी वाले बच्चों को ना कॉमर्स लेने में परेशानी होती है और वो कॉमर्स ले नहीं पाते। और कॉमर्स लेते हुए तो उनको अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है और टीचर्स मिलते नहीं हैं। जो टीचर्स नहीं मिलते हैं तो उनके लिए मैं हूँ। मेरा नाम अमित भगत है और मेरी क्लासेज में जो कि अमित भगत क्लासेज के नाम से आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी, मौज चैनल पे, मौज ऐप पे, सब पे हम लोग जहाँ भी अवेलेबल हैं आपको बताएंगे। हो सकता है फेसबुक पे भी, हम लोग फेसबुक पे भी आपको मतलब कि अपना मतलब ट्रांसफॉर्म करें, अपने मतलब चैनल को लेकर के जाए, ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों तक, लोगों तक जो जिनकी सोसाइटी में है, कुछ लोग हैं जिनको मतलब कि कॉमर्स क्लासेस नहीं मिल पाती, उनके लिए है, ठीक है। और इस चैनल पे आप मतलब कि मोर डिटेल में जाकर चेक कर सकते हैं और कौन कौन सी क्लासेस होंगी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी, लाइक एज 11th 12th तो कॉमर्स के वालों के लिए तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो क्लासेस होंगी लाइक एज 8वीं 9वीं 10वीं की, बी कॉम की, एम कॉम की, बीबीए की और एमबीए की, उनमें कुछ सिलेक्टेड क्लासेस होंगी, लाइक एज सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स होंगे जो कि मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और भी कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे, मैं उनसे कांटेक्ट कर चुका हूँ और वो भी कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, मैं 7 सालों से ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है या कुछ बच्चे मतलब जो दूर हैं, जैसे बिहार के, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मेरे कुछ बच्चे बिहार से हैं, वो मेरे से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर हमारे भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ाओ। तो मैं टेकमिट ऐप से पढ़ा रहा था, जूम कॉल के थ्रू भी पढ़ा रहा था, ठीक है। बहुत सारे तरीक़ों से पढ़ाया उनको ऑनलाइन। बट लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब पे जहाँ से हम सबको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको क्लासेस मिल जाएगी। तो पहला चैप्टर की बात करेंगे। पहले तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। जो हिंदी भाषी हैं, जो इनका हिंदी मीडियम, उनके लिए लेखांकन, ठीक है। तो इसके चैप्टर 1 का नाम क्या है? मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है? जब हमें इसका मतलब समझना है, उसके क्या मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या स्कोप है अकाउंटिंग का और क्या नेचर है, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग पढ़, अकाउंटेंसी है हमारे बुक का नाम, अकाउंटेंसी मतलब लेखांकन होता, ठीक है। उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, मीनिंग है, स्कोप है, वो पढ़ेंगे। हालांकि यदि मैं अपनी बात करूं, हम लोग डेली अकाउंटिंग करते हैं, किसी न किसी रूप में अकाउंटिंग करते हैं। आप बोलोगे सर सरल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे अकाउंटिंग को? सरल लैंग्वेज में ऐसी बात है, बिजनेस को जो है किसी भी भाषा में लिखना, मतलब बिजनेस की जो भाषा होती है उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। मतलब ये है कि जैसे मीनिंग की बात करें, मीनिंग लिखा है मैंने, अकाउंटिंग इज एन ऑफन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है इसका? अकाउंटिंग जो है प्राय बिजनेस की भाषा को कहा जाता है। मतलब ये है जिस भाषा में हम अकाउंटिंग करते हैं, मतलब जिस भाषा में बिजनेस करते हैं उसे अकाउंटिंग कहते हैं। अब बोलोगे बहुत सारे टर्म्स होंगे सर, जी हाँ, टर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, थोड़ी लॉन्ग क्यू है, तो धीरे धीरे वो क्लासेस के दौरान आती रहेंगी, ठीक है। तो पहला है इसका डिफिनीशन। हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं पहले। देखो, डिफिनीशन से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। यदि डिफिनीशन की बात करेंगे हम, तो डिफिनीशन जो है अकाउंटिंग की, यदि हम याद कर लेते हैं और रिमेंबर रखते, अपने आप को लर्न करवाते हैं, लर्न करके रखते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन फ्यूचर आती जाएंगी, जो कि है। अब मैं शॉर्ट में कुछ बताना चाहूँगा, जैसे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब बोलो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब एक तरीका है किसका? रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, अलग अलग तरीकों से, जैसे लेजर्स बनते, जर्नल बनते, उन तरीकों में, ठीक है। रिकॉर्ड करना, समराइजिंग, जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट का नाम सुना होगा, कभी सुना हो तो, ठीक है, उन सब तरीकों में समराइज करना। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से,
इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होंगे वही बिजनेस में आते हैं। बिजनेस कैसे होता है? पैसों का लेना, सामान का देना। यदि किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार कौन क्या करते हैं, कुछ ऑर्डर किया, जैसे ये मार्कर मैंने ऑर्डर किया, सपोज ये 25 रुपये का मार्कर है, तो मैंने 25 रुपये दिए और उसने मुझे ये मार्कर दिया। यदि ये मार्कर मॉनेटरी टर्म में आ रहा है तो ये बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, और वो बिजनेस यदि कंपनी है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करती ही होगी। कोई प्राइवेट फर्म है वो भी रिकॉर्ड करती होगी, कितने का लेन देन हुआ, मतलब कितना रुपया आया, कितने का खर्चा हुआ, कितना गया, ठीक है। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, या कोई इवेंट्स होगा। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो कम से कम एक बार तो फाइनेंशियल कैरेक्टर में हो और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स दे रहे हो, और रिजल्ट्स बताती हो किसका, हम किसकी बात कर रहे थे, बिजनेस की। तो बिजनेस का जो भी है रिजल्ट्स बताएगा, ठीक है। तभी तो मीनिंग में बोला गया अकाउंटिंग इज एन ओपन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो तरीका है, भाषा है, लैंग्वेज है, जो भी बोलो वो क्या है, अकाउंटिंग है, ठीक है। तो अगला मतलब कि पार्ट, अगले पार्ट में जाते हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर्स। इसी से मिलता जुलता होगा, यदि हमने याद कर लिया। देखो मेन टर्म क्या है अकाउंटिंग में की डिफिनेशन में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, इन सिग्निफिकेंट मैनर। और कौन सी चीजों को, जो मॉनेटरी टर्म्स हो, ठीक है, जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगी, रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफाइंग होगी, समराइजिंग होगी, और क्या होगी, जो इंपॉर्टेंट होंगी, किस टर्म में, मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर्स, जो है मतलब अकाउंटिंग करने के क्या फायदे हो सकते हैं या इसके क्या बेनिफिट्स हैं। यदि बेनिफिट्स की बात करें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब बोलोगे सर आर्ट और साइंस है, ये तो हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में आर्ट्स और साइंस की बात कैसे कर रहे हो आप। तो आर्ट का मतलब है तरीका, कोई प्रेस्क्राइब्ड मैनर होता है, कोई किसी तरीके से ही कोई काम किया जाता है, तो वो जो तरीका होता है ना काम करने का, वो आर्ट है। एज वेल एज साइंस, साइंस जो है ना एक डिफाइंड वे होता है काम करने का, ठीक है, कि इस तरीके से करना है। आर्ट जो है करने का तरीका होता है, और साइंस जो है उसका प्रेस्क्राइब्ड मैनर होता है। मतलब आर्ट जो है अब तक समझ में आ गया होगा, और साइंस भी समझ में आ गया। साइंस में जैसे थ्योरम्स होते हैं, थ्योरी होती है, उसी टाइप से साइंस जो है अकाउंटिंग की प्रोवाइड करवाता है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो साइंस के तरीके से होता है। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाली, जो भी ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस होगा, मतलब फाइनेंशियल होंगे, जिससे लेन देन होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिकॉर्ड होगा बिजनेस में। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू जो बोलते हैं, जैसे पैसों का लेन देन हुआ वही वैल्यू जो है रिकॉर्ड की जाएगी। फ्री की चीजें ऐसे रिकॉर्ड नहीं होती, उसके लिए कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक है, मतलब पैसों में उसकी कीमत होनी चाहिए। अभी क्लासीफाइंग की बात करी थी हमने, यहाँ भी वही क्लासीफाइंग यहाँ भी आई है, मतलब अलग अलग करना। जैसे कि किसी भी चीज का अलग अलग अकाउंट्स बनेगा, मतलब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है अकाउंटिंग ही बनेगी अकाउंट में, ठीक है। समराइजिंग, उनको जो मैंने बोला था टीबी, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L, समराइज करके रिकॉर्ड करना जो होता है वही इनकी मेन फीचर्स है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर रिजल्ट्स, इनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, मतलब बताना या इसको मतलब निकालना। क्यों निकालते हैं रिजल्ट्स, क्योंकि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, घटा कुछ बिजनेस में या बढ़ा बिजनेस, वो सारा क्या होगा इंटरप्रेट करेंगे, मतलब इसके रिजल्ट्स को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग, भाई कम्युनिकेट भी तो करना है, किसको, क्यों निकाल रहे हैं हम रिजल्ट्स को, किसी को बताने के लिए। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ या तुम अकाउंटेंट बनोगे, तुम जो काम करोगे वो सारा रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड करके जो रिजल्ट आएगा वो किसी को बताओगे, तो ये होता है कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो अब कम्युनिकेट किसको करेंगे, कम्युनिकेट किसको करेंगे, उसके लिए होते हैं यूजर्स। तो इन सब चीजों के लिए मतलब ये जो हम कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो इसके यूजर्स कौन है। हर बार की तरह यूजर्स हमेशा दो ही होते हैं, घर वाले, बाहर वाले। कौन कौन होते हैं, घर वाले और बाहर वाले,
अब घर वाले कौन कौन से यूजर होंगे, सीधी सी बात है, बिजनेस कौन कर रहा है, ऑनर, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट, जो बिजनेस संभालता है, ठीक है। घर वाले कौन होंगे इसके बिजनेस करने वाले, बिजनेस कौन करता है, जो बिजनेसमैन होता है। जैसे शॉपकीपर है तो शॉपकीपर बिजनेस कर रहा है, उसका मैनेजमेंट जो भी होगा वो होगा, वो उसको बोलेंगे घर वाले, इंटरनल यूजर्स, ठीक है। अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है, अकाउंटिंग में यूजर्स कौन है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। मतलब दो तरह के यूजर्स होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ मेरे होम बच्चे हैं जो मतलब कि क्लासेस मेरे से ऑलरेडी ले रहे हैं फिजिकली, मतलब मेरे से साथ रहते हैं और मैं इनको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। और एक होती है रिकॉर्डिंग क्लासेस जो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, जो ऑल ओवर इंडिया या मतलब जो भी देख सकते हैं। जैसे मेरे बिहार से कुछ बच्चे हैं वो देखेंगे, या यूपी से हैं वो बच्चे देखेंगे, कुछ सीबीएसई के बच्चे हैं वो देखेंगे, ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल में कौन कौन आ सकता है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं, एम्प्लॉइज होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको। इंटरनल यूजर्स कौन कौन है, ऑनर और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर कौन है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, पार्टनर्स या एम्प्लॉइज। वेरियस टाइप के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब बोलो क्रेडिटर्स क्या है सर, पार्टनर्स क्या है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज तो इंटरनल यूजर है। इंटरनल यूजर ये नहीं होते हैं क्योंकि इनको मैनेजमेंट में मैनेज करने का हिस्सा नहीं होता, इनको सिर्फ काम करवाया जाता है। ये एक्सटर्नल, इनका डिसीजन मेकिंग में कोई हाथ नहीं होता, सिर्फ मैनेजमेंट का होता है, ठीक है, या ऑनर का होता है। कहीं कहीं सुनते होंगे सर वो जैसे बिजनेसमैन है, मतलब कोई शॉपकीपर, वो कैसे करता है, शॉपकीपर में तो सिर्फ एक ही होता है, ऑनर होता है, उसके कुछ स्टाफ होते हैं, तो ये भी होता है। तो अभी मैंने क्या क्या बताया, मीनिंग बताया है आपको, और ऑब्जेक्टिव्स मेन फीचर होता है। अब इसको और नेचर की बात करेंगे हम, ठीक है। अब एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हमने मीनिंग की बात करी थी, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं अभी हम, उसके बाद स्कोप, नेचर की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे अकाउंटिंग की, और आपने नोट डाउन कर लिया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट होता है, तुम्हारे पढ़ने का उद्देश्य होगा कोई, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। भाई बिजनेस कर रहे हैं तो उसी के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है पहला इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। भैया बिजनेस कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तभी तो हम अकाउंटिंग करते हैं। हम लेखा जोखा तो रखते हैं ना, रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। कल हमने बिजनेस शुरुआत करी, 10,000 रुपए लगाए थे, आज 12,000 रुपए का बिजनेस है, तो इसका मतलब 10,000 से 12,000 रुपए जो पहुंचा है, या 10 लाख से 12 लाख पहुंचा है, तो 2 लाख रुपए अपग्रेड किया है, मतलब अब वैल्यू हुई है बिजनेस की। तो वही हम जानना है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। टू नो एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। भैया हमें पता चले कौन सा सामान हमारा बिकता है, बिजनेस कर रहे हैं, मान लो कोई शॉपकीपर है, मतलब जनरल स्टोर है या कोई कॉस्मेटिक की दुकान है, तो बहुत सारे टाइप के सामान रखता है, लेकिन उसको प्रॉफिट हर सामान पे एक जैसा नहीं मिलता है, किसी भी कम मिलता है, किसी भी ज़्यादा मिलता है, किसी भी और भी ज़्यादा मिलता है, किसी भी 10% होगा, किसी भी 12% होगा, किसी भी 13% होगा, हो सकता है किसी भी 5% भी हो प्रॉफिट, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जिसकी सेल होगी और जिसकी ज़्यादा वैल्यू, मतलब जिसका ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज होगा, उसी में मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो रीजन जानना है उसको प्रॉफिट या लॉस का। टू ascertain the progress of the business from year to year। भैया पिछले साल बिजनेस किया, उससे पिछले साल भी बिजनेस कर रहे थे, इस साल भी कर रहे हैं, हमें प्रोग्रेस हो रहा है या बिजनेस में नहीं हो रहा है। सिर्फ बिजनेस करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस करने का मतलब है सेवा करना, और सेवा करने के बाद हमें कुछ पैसा भी मिलता है, बिजनेस भी एक सेवा ही है, ठीक है। यदि मैं बिजनेस कर रहा हूँ कुछ मतलब कि, तो अर्न करने के लिए कमा रहा हूँ, यदि मेरी अर्निंग में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो मैं बिजनेस कैसे करूँगा, तो उसे जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अभी मैंने यूजर्स की बात करी थी, कौन कौन से यूजर्स थे, एक इंटरनल थे, एक एक्सटर्नल थे, ठीक है। तो उनको इंफॉर्मेशन पास करना अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस क्या क्या है, मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, यदि वो हमें कोर डेफिनेशन जो याद है, सिस्टमेटिक, क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाइंग,
जो भी था समराइजिंग था वो याद है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अकाउंटिंग की बेसिक्स याद है, मतलब पहला चैप्टर तो कंप्लीट मानो, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, यहाँ भी सेम ही था, कुछ मिलता जुलता है। प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस, भैया बिजनेस है, एसेट लगाया हमने, तो वो एसेट की वैल्यू एकदम डिग्रेड होती है। कोई सामान खरीदते हैं कुछ दिनों के बाद उसका क्या होता है, वैल्यू घटना हो जाता है, तो उसकी वैल्यू निकालना हमें, क्या एसेट हमारा कम हो गया, एसेट चोरी हो गया, या एसेट में क्या हुआ, नुकसान हो गया, वो सारा जाना। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करना, किस चीज़ के लिए, अकाउंटिंग का काम है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए। मैनेजमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है, पॉलिसीज बनाती है, काम क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ठीक है। ट्रस्टीशिप, भैया हर चीज़ को मैनेज करने के लिए ट्रस्ट होता है, ठीक है। उसी टाइप से अकाउंटिंग के लिए भी ट्रस्टीशिप की जरूरत होती है। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, तो लीगल नीड्स आपको पता होगा, लीगल मतलब लॉ, मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी लॉ हो सकती है, कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट होगा, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, जीएसटी होगा, बहुत सारे इनकम टैक्स एक्ट है। तो ये सारी जो है ना कंप्लायंस जो है अकाउंटिंग की फंक्शंस है, ठीक है। तो हमारी अभी तक के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।